अचानक से जब भी कोई शेयर एकदम से मूव लेता है, बड़ा मूव, उसके बाद सेबी आती है, भैया बीएसई एनएससी पे उसको फ्लैग कर देती है, एएसएम लिस्ट में उसको डाल देते हैं, भैया इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए तुम। तो मेन रीजन यही है गिरावट का पीसी ज्वेलर में कि उसको एएसएम सर्विलेंस में यहाँ पर जो है डाल दिया था। उसके बाद से ही लगातार शेयर गिर रहा है। ठीक है, रिजल्ट के इधर उधर भी हुई चीजें, उसके बाद भी लगातार यहाँ पे डाउनफॉल है क्योंकि एएसएम लिस्ट में इसको प्रेशराइज कर दिया गया था। ठीक है, तो यही मेजर रीजन जैसे मैंने अभी आपको बताया, पुट अंडर एएसएम सर्विलेंस बाय एक्सचेंजर आफ्टर शार्प रैली, ओवरबॉट सिग्नल, आरएसआई वेरी हाई, प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो नॉर्मल समझ में आई गया, आरएसआई बहुत ज्यादा हो गया था और नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आती हुई हमें देखने को मिल रही है। बट अब ऐसी प्रॉफिट बुकिंग है कि अपने लॉस को काटने के लिए तैयार है पूरी तरह से। तो हो सकता है कि भैया पंप एंड डंप यहाँ पे किया गया और रिटेलर्स का बुद्धू बनाया गया। वीक इन्वेस्टर सेंटिमेंट प्लस लो वॉल्यूम खत्म ही है, ऑलमोस्ट खत्म है वॉल्यूम्स। मैं दिखाऊंगा अभी, चार्ट चल के भी दिखाऊंगा। मार्केट वॉलेटिलिटी एडिंग प्रेशर, ये भी एक रीजन है भैया, मार्केट ही गिर रहा है तो ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर पाएगी मार्केट। ठीक है, इसके बाद कंपनी के पहले तो कुछ अच्छी चीजें भी सुन लो और कुछ आपको नेगेटिव जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले प्रोस पे आता है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट लगातार। ठीक है, अभी हम फाइनेंशियल रिजल्ट पे चलेंगे तब आपको ये चीज मैं दिखाऊंगा भैया, डेट लगातार यहाँ पे कंपनी कम करते जा रही है और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, स्पेशली वहां पर जहां पर अभी थोड़े टाइम पहले थोड़ा सा मैनेजमेंट वगैरह का उठा था। यह कंपनी हैज डिलीवरिंग गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47.5 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है भाई कंपनी, और क्या चाहिए। और डेटर डेज हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 76.9 टू 57 डेज। ठीक है, तो जितना पहले मान लो अगर 76 दिन लग रहे थे इनका पैसा इनको देने में किसी को, अब इनको सिर्फ 57 डेज लग रहा है अपना लोन रीपे करने में। यही मेन बात है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसा जन कंटेंट कहीं और देखने को मिला नहीं तो अभी अभी लाइक कर दो वीडियो को। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर जो है लगातार हमारी कम होती हुई हमें देखने को मिल रही है और कुछ क्वार्टर्स में ही स्पेशली। अभी यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट पे जब चलूंगा तो मैं दिखाऊंगा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न भी है। एक्चुअली द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -15.5% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। बट ये धीरे धीरे सही हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं नेगेटिव पॉइंट में नहीं रखूंगा क्योंकि अभी जो है ये लेटेस्ट डेटा को शो नहीं कर रहा है इस वाले क्वार्टर के जो भी आए थे। हम चलेंगे टेंशन मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट पे आ रहे हैं हम बहुत जल्दी। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -2.18% ओवर लास्ट ईयर। ठीक है, आरओई यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। आगे 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 फाइनेंशियल रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक है, सेल्स का डेटा है आपके पास, एक्सपेंसेस है और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, ये है जून 2025 का डेटा, ये है पिछले जून 2024 का डेटा और ये वाला है जून 2023 का डेटा। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं फटाफट से। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी भी अगर आपने लाइक कर दिया, कर दो बेशर्मो। अच्छा देखो, सेल्स डाटा यहाँ पे पिछले 2023 में 67 करोड़ की सेल थी, उसके अगले वाले में 400 करोड़ की, और इस बार तो भैया 725 करोड़ की। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ के बाद मार्च 2023 के बाद से हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, टॉप लेवल की सेल्स यहाँ पर आई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप चेक करोगे, पिछली बार -48 ये यहाँ पे जून 2023 में, फिर उसका 50 करोड़ और इस बार सीधा डबल 127 करोड़। ठीक है, इसको भी हम बोल सकते हैं यहाँ भैया ग्रेजुअली यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। ठीक है, उसका आ जाता है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस पे। ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, जून का कौन सा डेटा है यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, ये वाला भी जून का डेटा है, ये वाला जून का डेटा है इस वाले का, और ये 2023 जून का डेटा है। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीजें साफ। देखो नेट प्रॉफिट पे चलते हैं सीधे। नेट प्रॉफिट 173 करोड़ माइनस में था, कब? 2023 में। 2024 में 155 करोड़ प्लस और इस बार 164 करोड़ प्लस। ठीक है, तो कंपेरेटिवली अच्छे यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट भी आए हैं। तो आप ओवरऑल बोल सकते हैं रिजल्ट्स वर गुड। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा बहुत ही अच्छे थे, बट ऐसा था भाई अच्छे थे, बुरे नहीं थे। ठीक है, और जिस हिसाब से शेयर गिर रहे हैं ना उस हिसाब के रिजल्ट नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करो, आगे बढ़े उससे पहले फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक से मिलता है जहां पे आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास रिजर्व्स और इसकी बोरिंग्स। ठीक है, और अदर लायबिलिटीज भी आ गई है। अदर लायबिलिटी तो वैसे कमी होती हुई देखने को मिली। यहाँ पे देखो एक टाइम पे भैया 3000 करोड़, 3900 करोड़, 1600 करोड़ ऐसी लायबिलिटीज थी इनके ऊपर, बट अब एकदम ही कम हो गई है, सिर्फ 68 करोड़ की यहाँ पे अदर लायबिलिटी रह गई है, तो अच्छी बात है। ठीक है, बोरिंग्स पे यहाँ पे देख लो, बोरिंग्स भी लगातार कम हुई है। पिछले वाले क्वार्टर में यहाँ पे 4000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा था, इस बार सिर्फ 2000 रह गया, 50% ड्रॉप ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैं तो बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिजर्व भी देखो, रिजर्व भी यहाँ पे थोड़े बड़े ही है। ठीक है, 5000 यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो कि अभी तक का
हाईएस्ट एवर रिजर्व है इसके पास, ठीक है। 5500 करोड़ बेसिकली इनके पास कैश रिजर्व में पड़ा है। गलती से कुछ भी हो जाए कंपनी को तो यहाँ पर जो है पैसा हो कि वह कंपनी रिवाइव कर सके, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता स्टार्टिंग में प्रमोटर होल्डिंग मुझे थोड़ा सा एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि आप देखो पहले स्ट्रिक थी 54.53, 54.53, 54.53, 54.53, फिर एकदम से 10% स्टेक कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, बट अभी यहाँ पर जो है कमी है। 39% का स्टेक अब होल्ड करता है प्रमोटर, जो एक टाइम पे 54% होल्ड किया करता था। एफआईज थोड़ा जो है बड़े हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5% से थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट में ही कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, ठीक है। उसका डीआईएस को आप देख लो, डीआईएस ने भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपनी होल्डिंग इस वाले क्वार्टर में कम करी है। और दिक्कत कहाँ है? पब्लिक, बहुत माल है भाई पब्लिक, तो बहुत माल, 45% से एक भयंकर पब्लिक होल्ड कर रही है। ये इतना कोई और यहाँ पे प्रमोटर नहीं होल्ड कर रहा है भाई, जितना पब्लिक होल्ड करके बैठी हुई है स्टेक को, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा कंसर्न है, जब भी कोई पब्लिक किसी शेयर में बहुत ज्यादा फंसी होती है, वो शेयर चलता नहीं है इजीली, वो रो रो के चलता है। वो ऐसा चलता है कि थोड़ा चलेगा फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, थोड़ा और चलेगा फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, हमेशा ऐसा होगा इस शेयर में, ठीक है। और ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक यहाँ पे जो है पब्लिक निकलना चालू नहीं करेगी। और पब्लिक कब निकलेगी? जब एकदम शेयर को तोड़ दिया जाएगा, जब एकदम मतलब सबकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। तो अभी वर्स्ट के लिए आप प्रिपेयर रहो। मुझे नहीं लगता है ये वर्स्ट है जो आप देख रहे हैं, अभी वर्स्ट आना इसका बाकी है, क्योंकि ये पब्लिक को तो निकाला जाएगा, सूता जाएगा पहले पब्लिक को, फिर उसके बाद शेयर चलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे मैं बताता मार्केट्स व्यूड द रिजल्ट वेरी पॉजिटिवली, ठीक है। तो पढ़ना चाहो इस आर्टिकल को पढ़ लो, मैं ओवरऑल बताता हूँ रिजल्ट्स अच्छा हैं। उसके बाद से शेयर ने थोड़ा जो ऊपर का मोमेंटम लिया था, बट उसके बाद एएसएम लिस्ट में डाल दिया था और उस वजह से शेयर यहाँ पे गिर गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है या फिर नहीं है, तो थोड़े से प्लस और थोड़े से नेगेटिव देख लो। ज्वेलरी डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भैया, ज्वेलरी का आने वाले टाइम में और बढ़ेगा ही भाई क्रेज, ऐसा तो है नहीं। अब तो 9 कुछ ने भी वो निकाल दिया गोल्ड का, जो आप देखोगे तो पहले जैसे कैरेट जो होता था आपका, ठीक है, वो 9 कैरेट में भी निकाल दिया इन्होंने, कि अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो भी करो आप लोग, ठीक है, कम वाला खरीद लो। एक और इनमें नया एडिशन हुआ है कि आप सिल्वर का कड़ा लेकर आ जाओ और उस पर गोल्ड प्लेटिंग कर देंगे भाई, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आ रही है और ज्वेलरी डिमांड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही रहेगी और आने वाले टाइम में भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये कभी आपको खत्म होते हुए इंडिया में तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्कोप जरूर है भाई, या लॉन्ग टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि भैया हाँ, चांसेस आर वेरी हाई कि लॉन्ग टर्म में ग्रो कर ही जाएगी कंपनी, ठीक है। ब्रांड रिकॉल, पीसी ज्वेलर्स स्टिल हैज अ नोन ब्रांड स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में अभी भी, इवन मेरे घर के बाहर ही भाई एक पीसी ज्वेलर की दुकान है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ अच्छे से, नॉर्थ इंडिया में डिमांड तो बहुत है भाई पीसी ज्वेलर की, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केट कंपनी ऑल्सो एक्सपोर्ट ज्वेलरी, सो ग्लोबल डिमांड इज सब प्लस, ठीक है। बट इसमें एक दिक्कत ये हो गई है एक्सपोर्ट मार्केट में, जैसे यहाँ पे टैरिफ वेरिफ वाला जो सीन हुआ है उसके चक्कर में भी यहाँ पर जो है शेयर में थोड़ा दबाव हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसका आ जाते हैं इसके नेगेटिव्स पे, डेट एंड गवर्नमेंट्स इश्यूज। यहाँ पे सेबी का जो केसेस वैसे चलता रहता है, पीसी ज्वेलर देखो थोड़ा सा नाम यहीं पे खराब कर दिया इसने, मैनेजमेंट थोड़ा सा हरकत कर गई है, उसी वजह से यहाँ पर जो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ये इसके लिए बना हुआ है हमेशा। और दूसरा कंपटीशन भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा तो है नहीं भाई सिर्फ पीसी ज्वेलरी है, टाइटन, कल्याण, मालाबार, बड़े बड़े ब्रांड्स भी यहाँ पर हैं भैया कंपटीशन करने के लिए, तो ऐसा कोई आसान तो नहीं है ये मार्केट। Yeah, future scope possible only if turnaround, if they fix financial issues and governance scope है, otherwise risky, ठीक है। क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। थोड़ा सा इस पॉइंट पे आपको जो है फोकस करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं चार्ट पे, एंड चार्ट में आपको एक शॉर्ट टर्म का व्यू दे दूंगा गाइस, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म का व्यू दे दूंगा, ठीक है। उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई यहाँ पे फाइनेंशियल टिप बाजी नहीं चल रही है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो अगर पीछे कोई आपको नॉइज आ रही होगी कुत्ते उत्ते भौंकने की तो उसको इग्नोर करिएगा, एकदम से भौंका, पता नहीं क्यों भौंका है वो, ठीक है। देखो शेयर में यहाँ पे एक क्लियर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया, होल्ड किया और नीचे गया, थोड़ा होल्ड किया और नीचे गया, अब फिर से होल्ड किया है और तैयारी है पूरी तरह से नीचे जाने की। और कहीं ना कहीं चार्ट देख के भैया समझ में आ रहा है यहाँ पे हो गया, यू पैटर्न बन चुका है, और अब अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं तो पॉसिबली भैया ये जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस लेवल को तो तोड़ ही देगा एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि एक बार को ये 13 रुपए वाला लेवल टूटने अभी देखने को मिलेंगे, और ये आपका जो आपको इस वाले जोन में आ जाएगा, ये वाले जोन में, ठीक है। 11:30 से लेके ये आपका 12:30 वाला जो जोन है, ये थोड़ा सा आपको संभल के यहाँ पे काम करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो बेटर है कि या तो इधर के आसपास ही ये लोज पे अपना एसएल रख लो, ठीक है। अगर थोड़ा एफोर्ड कर सकते हो 11:30 के एसएल के साथ आप काम कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, ठीक है। और बाइंग फ्रेश बाइंग यार देखो दोस्तों इसी के ऊपर होगी, इस लेवल के ऊपर,
ये जो हमारा 20.20 है ये वाला, इसके ऊपर वन डे क्लोजिंग आई तभी इसको ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा, वरना हर बार पीछे भी यहीं से पलटा था, इसी वाले जोन से पलटा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी के लिए आपको वेट एंड वॉच करना है, बाइंग तो नहीं करनी है एटलीस्ट, ठीक है। फ्रेश बाइंग अवॉइड करो। एवरेज कर लूँ क्या? नहीं भाई, एवरेज करने का भी रिकमेंडेशन अभी नहीं है। एवरेज करने का सही समय होएगा अगर ये 7-8 रुपए के आसपास मिलता है कभी जिंदगी में, वो एक अच्छा लेवल हो जाएगा एवरेजिंग करने के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे पंप एंड डंप कर दिया गया है, साफ पता चल चुका है भैया यहाँ पे वॉल्यूम एकदम खत्म है भाई, खत्म, ठीक है। तो रिटेलर को फंसाया गया, अच्छी तरीके से फंसाया गया एंड वैसे ही कुछ होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक है और लॉन्ग टर्म में स्टोरी है, स्कोप स्टोरी है, तो आप रखना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर। तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तब तक के लिए बाय, ये होस्ट दोस्त ऑनलाइन विशाल सुशील, चलो बाय।